हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ करेंट अफेयर्स को कैसे हैंडल करना है। सुनो आप लोग। करेंट अफेयर्स स्पेसिफिक कैसे पूछता है, एक तो जो रिसेंट न्यूज में है वहाँ से पूछ लेगा, या फिर जो पहले से हमारा जीके है और उससे रिलेटेड कोई नई कहानी हुई है तो वो हमारे करेंट में है तो वहाँ से पूछ लेगा। सपोज जैसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं अपने इंडिया में, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, बहुत सारा चीज़ है, जैसे कोई नया बिल बना। अब जैसे सिमलीपाल को ले लो, वो उड़ीसा में है। वहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, किस स्टेट से निकलता है, वहाँ आग लगा तो क्यों लगा। एंड केशवानंद भारती जी जो अभी न्यूज में है, वो क्या किए थे, तो उनका वो वाला संशोधन जिसमें प्रस्तावना में था कि केस था जो आप मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो एक तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, एक तो आपसे कंसेप्ट के थ्रू पूछ सकता है। जैसे सपोज वर्ल्ड बैंक न्यूज में है, ठीक है, तो वहाँ से पूछ सकता है इसमें कौन कौन से सदस्य है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या क्या है और ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है। सपोज कोविड है, कोविड-19 आया, तो टाइप ऑफ वायरस क्या होते हैं, ये अपने से बनते हैं या इसको बनाया जाता है, तो ये खुद से नहीं बनते हैं। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक न्यूज में है तो आपको उसको रिलेट कर देना है, उसके पास्ट से भी, उसके अभी से भी। से कोई कोई योजना है, से मेनली कहाँ से करेंट अफेयर्स आता है, इस मुद्दे पे आती हूँ। से कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है वो। सेकंड, अपना बजट, अपना इकोनॉमिक सर्वे हर साल का, और उसका मेन पॉइंट आर्थिक सर्वे क्या होता है, बजट क्या होता है, कौन पेश करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड, थर्ड पे आ जाते हैं अपना इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, इम्पोर्टेंट रिवर्स, जहाँ पे कहीं इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क ही लेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेंगे, कहाँ न्यूज़ में है, वहाँ पे कौन सी तितली आई, कौन सा कछुआ गया, कौन सा प्रवास कर रहा है, कौन IUCN के लिस्ट में है, कौन संकटग्रस्त है, कौन गायब हो गया, कौन विलुप्ति के कगार पे है, ये सारा कुछ तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अभी कोई टर्टल था न्यूज में, वो उड़ीसा में पाया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये टर्टल कहाँ है और न्यूज में क्यों था, इसके बारे में। फिर कुछ योजनाएं जो मोदी गवर्नमेंट योजना लाया, कोई भी गवर्नमेंट हो और योजना लाता है, वो योजना का क्या उद्देश्य है। हाँ, सेंट्रल लेवल पे नहीं याद करना है आपको, ये स्टेट लेवल पे आपको याद नहीं करना है, सॉरी, क्योंकि वो PCS का टॉपिक हो जाएगा। हमें याद करना है सेंट्रल लेवल पे। से कोई भी आ रहा है योजना, स्टार्टअप योजना है, वो क्यों है, उसको कब शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, आपको स्टेटमेंट वाइज से स्टार्टअप की साथ साथ ये है कि अगर आपका कोई भी आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो 5 साल पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसा चीज़ है, मतलब कोई भी योजना आई उसमें कितना रुपया लगा, उसका क्या उद्देश्य है, किस मंत्रालय ने निकाला, किस मंत्रालय के अंडर ये रहेगा, ये सब हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं न्यूज में, जैसे आपके इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं। अब हाँ, आपको ये बिल्कुल नहीं याद करना है कि रेपो रेट कितना था, क्योंकि वो हमेशा बदलते रहता है। GDP बेशक आप याद रख सकते हैं मेन पॉइंट पे, जिसका इकोनॉमिक सर्वे में उल्लेख हुआ है, और आप याद रख सकते हैं कोई इम्पोर्टेंट खेल, ओलंपिक वाला, या फिर कोई समिट, आपको कौन इंडेक्स कौन निकालता है, कौन रिपोर्ट कौन तैयार करता है, ये सारा कुछ। वर्ल्ड बैंक कौन रिपोर्ट जारी करता है, IMF कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, और ये सारे कुछ जो जो निकलता है, चाहे वो हमारा आतंकवाद का हो या फिर शांति का हो, खुशहाली का इंडेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, चाइना किस स्थान पे है। आप कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो अपने इंडिया को पड़ोसी देश से रिलेट करके पढ़ोगे। हम इतना है तो चाइना कितना है, हम इतना है तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कितना है। आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। एंड आप कौन सा मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, वो हवा से हवा में वाला मार करने वाला है, या सतह से सतह में, या सतह से हवा में, पानी से पानी में, एवरीथिंग। और आपको बिल्कुल टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ना है। इकनॉमी में क्या हुआ है जो करेंट में है पूरे 1 साल में, पॉलिटी में ऐसा क्या हुआ है, इन्वायरमेंट में क्या हुआ है, ये सारा आपको याद करना है। एंड
खेल में और भी कुछ कुछ है। साइंस एंड टेक में नोबेल प्राइज़, साइंस एंड टेक में ऐसा क्या हुआ है, कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी आई है जो हमें रिसर्च में अपने देश को विकसित करने में हेल्प करेगी। हम अपने क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट के लिए बहुत सारा कुछ हुआ है, उसमें इंडिया का क्या रोल है, ये सारा कुछ हम करेंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। मैं स्पेशल बताऊंगी किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। बस आपको इतना समझ में रखना है कि क्वेश्चंस आते हैं, एक तो जीके लेवल पे जो हमें सारा पढ़ना है, वो हमारे माइंड को डेवलप करता है। जब हमारी समझ हो जाती है किसी सब्जेक्ट को लेके कि इसमें क्या होता है, तभी हम करेंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। तो आप डेली करेंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब चैनल पे किसी टीचर को, मैं तो सुनील सर को फॉलो करती हूँ, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी, शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 या 8 बजे तक। उसमें हम इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी जो गवर्नमेंट का प्रेस ब्यूरो है, जो योजनाएं बनाती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैगजीन्स और द हिंदू पेपर को कवर करते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई ऐप है, ऐप से करिए, टेस्ट लगाइए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा करेंट अफेयर्स क्या है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। थैंक यू सो मच।